एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जाने वाला पल ये जा रहा है, आने वाला पल वो आ रहा है। जाने वाला पल ये जा रहा है। नई मंजिलों को है तेरा इंतजार। ला 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 ला। आने वाला पल वो आ रहा है। माना अभी है राह में,
मंजिल है लेकिन निगाहों में। माना अभी है राहों में, मंजिल है लेकिन निगाहों में। कल के सपने हैं आंखों में, फूल महकते हैं सांसों में। कहता है दिल, कहता है बार बार, कहता है एक दिन तो आएगी बहार। ला 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 ला। अपना इरादा तो अच्छा है, ना जाने रब ने क्या सोचा है। दीवाने हैं हम दीवाने हैं, मस्ती के लब पे तराने हैं। दिल जो कहेगा कर जाएंगे, तारों को हम तोड़ लाएंगे। कहता है दिल, कहता है बार बार, क्या बेकरारी से लेना मेरे यार। ला 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 ला। आने वाला पल वो आ रहा है, जाने वाला पल ये जा रहा है। आने वाला पल वो आ रहा है, जाने वाला पल ये जा रहा है। नई मंजिलों को है तेरा इंतजार। ला 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 ला। रिटायरमेंट के लिए कल मैं परसों रात मैंने एक पैरोडी सुनाई थी। रिटायर होने के बाद तो अब तो असली मजा तो साहब अब आया। मैं तो 1 महीने से मजा ले रहा हूँ साहब, आप भी आइए मेरे साथ। और इसी क्रम में क्या कॉफी ले ली? काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला और आज साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसी साथ आगे तक है। मैं अभी एक वो साथी मेरे इनके उसमें रहे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और अब मैं श्री आनंद पंकज महोदय, परियोजना प्रबंधक महोदय, और आज के एक तरीके से कहा जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परम आदरणीय श्याम बहादुर साहब जी, और यहाँ उपस्थित समस्त सहायक अभियंता और अभियंता और साथियों। हमने अपनी नौकरी की शुरुआत श्याम बहादुर साहब के साथ शुरू की थी और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अपनी सेवा की शुरुआत मैंने एक ऐसे सहायक अभियंता के रूप के साथ की जिस पर पूरे कॉर्पोरेशन को नाज है। और आज भी पूरे कॉर्पोरेशन में अगर सहायक अभियंताओं की आज क्या कभी भी अगर चर्चा चलेगी भविष्य में भी, तो ऐसा नाम है जो था, है और रहेगा। और मैंने जो कुछ भी सीखा है, हमने तो ABCD भी जो ब्रिज की सीखी है वो माननीय हमारे परम आदरणीय श्याम बहादुर साहब जी से सीखी है। कैसे ब्रिज क्या होता है, ब्रिज के पढ़ाई करना एक अलग एस्पेक्ट होता है, लेकिन फील्ड में कैसे काम किया जाता है और कैसे एक प्रेरणा जो हमसे 10-12 साल बड़े थे, लेकिन वो उस उम्र में भी जो उनके अंदर
एक लगन थी, मेहनत करने की जो क्षमता थी, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक। और मैं आप लोगों को बताऊं, एक सहायक अभियंता के रूप में श्याम बहादुर साहब ने 4-4, 5-5 जिलों में एक साथ काम किया। हम लोग उन्नाव में पहुंचते, उन्नाव, लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर, हरदोई, 5 जिले के काम अकेले श्याम बहादुर साहब देख रहे थे। और किसी भी काम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम लोगों को यह भी नहीं पता चलता था कि हमारे साइट पे कब स्टील पहुंच गई, कितनी रिक्वायरमेंट है, कहां से क्या होना है, किसकी टीएस होनी है, किसकी क्या होनी है, किसी भी चीज के हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती थी। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रहता था कि आपके निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर जाना और कार्य को संपादित कराना। इतनी अच्छी मॉनिटरिंग थी कि मैं आज के समय में कहना थोड़ा हो सकता है जो भी लगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इतना बढ़िया, मतलब एक एक हम लोग जिसको कहते थे, चाहे वो हमारे साइड का मेट हो, मुंशी हो, आज के समय में हम कहते हैं सहायक अभियंता और अभियंता के रूप में कि हमारे पास 3-3 कार्यस्थल है, 4-4 कार्यस्थल है, मैं कैसे उस कार्य को संपादित कराऊं। उसके लिए मिसाल है, आपको सीखने की जरूरत है श्याम बहादुर साहब से कि कैसे काम किया जाता है। एक एक साइड के स्टोर मुंशी, एक एक साइड के मेट, क्रेन ऑपरेटर, मिक्सर ऑपरेटर, जितने थे सारे के नंबर होते थे। और हमसे पहले सुबह सुबह उनको निर्देश दे दिया जाता था। हम बाद में फोन करते थे, उससे पहले साहब का निर्देश हो जाता था कि किस कंपोनेंट में क्या कार्य होना है, कैसे होना और क्यों होना है। और साथ ही साथ जब उच्च अधिकारियों के दौरे होते थे, तो आज की परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, कुछ एक अफसर हैं, लेकिन ज्यादातर स्थिति में होती है कि सीधे पूछा जाता है कि आपके ये क्या है, तो कहा जाता है बताओ भाई क्या है ये। लेकिन श्याम बहादुर साहब थे, हम लोग के चाहे जीएम का दौरा हो, चाहे एमडी का दौरा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जीएम और एमडी ने जेई से पूछा हो कि ये क्या है और क्यों है। उसका जवाब देने की हमें जरूरत नहीं होती थी, साहब खुद ही जाते थे और बताते थे। और हम लोग तो दौरे के समय में भी उनसे मिलते नहीं थे, पॉइंट पे अगर चले गए तो मुलाकात हो जाती थी। तो ऐसे कार्य करने की क्षमता भगवान ने आपको बख्शी, इसके लिए हम भगवान के भी आभारी हैं। और हमारा कारपोरेशन आपका सदैव ऋणी रहेगा, आपके योगदान का, आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, आपकी निष्ठा का। और हम सब लोगों ने जो सीखा है, एक लंबी कड़ी है, उसमें ढेर सारे लोगों ने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। वो सीख हम लोगों को जीवन में आज भी काम आ रही है और निश्चित रूप से जीवन में भी काम आएगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह आपने अपने सेवा काल में जिस तरह आपने अपने जीवन को चलाया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी बेहतर अपनी अगली जो पारी, द्वितीय पाली होती है, द्वितीय पाली में अब आपको मैं बताऊं, क्रिकेट में जैसे द्वितीय पाली होती है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, तो भारत का जैसे इतिहास रहा है कि बहुत बार की पहली इनिंग में बहुत खराब खेलता है, लेकिन सेकंड इनिंग उससे अच्छी खेलता है। तो हम सोचते हैं, हम कामना भी कर रहे हैं भगवान से कि श्याम बहादुर साहब दूसरी इनिंग पहली इनिंग से भी बेहतर खेलें और अपने जीवन को जीते। और कैसे काम कैसे चलाया जाता है और कैसे यूनिट को चलाया जाता है और कैसे कारपोरेशन को चलाया जाता है, इस बात के लिए लोग, पूरा कारपोरेशन आपको याद करेगा। यह जरूर है कि आज हमारे बीच ये एक ऐसा जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम होता है, ये हर्ष और विषाद का एक सम्मिलित क्षण होता है, जिसमें विषाद इस बात का होता है कि आप हमारी कारपोरेशन की सेवा में आप पूरा करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा दुख का विषय होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक हर्ष का विषय ये है कि इतनी लंबी सेवा को आप बिना किसी धब्बे के, बिना किसी दाग के, इतने बेहतर तरीके से और अपना नाम रोशन करते हुए आप अपनी सेवा काल को पूरा कर रहे हैं, ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है। और ऐसा मौका, ऐसा अवसर बहुत कम बिरले लोगों को प्राप्त होता है। और मैं अंतिम में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों, आप अपना जीवन और बेहतर तरीके से चलाएं। और हम आप तो एक ही शहर के रहने वाले हैं, हमारा आपका मिलना होता रहेगा। और मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी नजर इनायत हम पे रहे, जब भी हमें कोई दिक्कत होगी तो मैं आज भी याद करता हूँ आपको, कल भी याद करूंगा। धन्यवाद। अक्सर से सही बात की है साहब। जब एक रामपुर
में एकता वाला पुल बना रहे थे, तो मेरे एक मित्र साहब के साथ काम कर रहे थे। मैं अक्सर उससे पूछता था, मैंने कहा यार इतना बड़ा पुल बना रहे हो, तुम लोग तो यार रात दिन लगे रहते होंगे। तो वो ये कहता था यार हम तो जो है पुल मशीन के साथ पुल बना रहे हैं भाई, हमें कुछ पता ना यार, साहब जैसा बता दे हम तो वैसे ही कर ले, हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ी नहीं आज तक। नहीं हो सकता, साहब तुरंत कॉन्फ्रेंस पे संबंधित को लेते हैं, 2-3 लोगों की एक बार कॉन्फ्रेंस कराते हैं, बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट निकालना पड़ता था साहब के लिए। तो वास्तव में मतलब ये एक वो है कि उससे जो है काम में गति आती है। साहब ने देखते देखते 3 महीने में 187 मीटर का पुल मुझसे बनवा दिया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तो वास्तव में साहब की जितनी तारीफ की जाए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तो वो कम है। और जहाँ तक भाई चतुर्वेदी जी ने कहा है कि विदाई का समय है, हर्ष उल्लास का वो है, तो एक मीर की गजल है सर, उसकी एक ही लाइन मेरी याद है, मैं आज सुना देता हूँ आपको। खुला रहता है दफ्तर खाने यहाँ, खुला रहता है दफ्तर खाने यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं, दरबान बदलते रहते हैं। सब कुछ है, ये अरबी की गजल है, लेकिन साहब याद वही किए जाते हैं जो याद करने के काबिल काम करके जाते हैं। वास्तव में साहब आपको याद रखा जाएगा, कॉर्पोरेशन हमेशा आपका ऋणी रहेगा, जैसा इन्होंने कहा है। बहुत कम लोग आपके कैलिबर के रहे होंगे। और अब इसी क्रम में मैं श्री सीपी दिवाकर जी को, प्रबंधक महोदय, परियोजना प्रबंधक महोदय एवं आज सेवानिवृत्त हो रहे श्री श्याम बहादुर साहब एवं हमारे अन्य साथीगण, श्री श्याम बहादुर साहब की कार्यशैली के विषय में सभी लोग अवगत हैं। और जैसा भी चतुर्वेदी जी ने बताया कि एक समय में 12 से 13 पुल तक की मॉनिटरिंग वो सुबह से शाम तक में करके और काम को सफल बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि सेतु निगम में एक पुल का महत्वपूर्ण अवयव अबटमेंट होता है, उसकी तरह उनकी मॉनिटरिंग होती है। हमने इनके साथ 7 साल तक काम किया है और इनकी जो काम के प्रति शैली है उससे सभी परिचित हैं, और उसके विषय में जितना बताया जाए वो कम है। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बेदाग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसकी हम आपको शुभकामना देते हैं। आपका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर जी। बीसीओ सहारनपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे सयाना साहब के फुल पावर लेके आए श्री राहुल मलिक जी, कृपया आए और सयाना साहब का शुभ संदेश तो साहब रिटायरमेंट निरंतर चल, फलदार और छायादार वर्ग सब कम रह गए हैं। उनमें से एक श्याम बहादुर साहब भी थे जिनकी छाया की कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। श्याम बहादुर साहब को हमने सबसे पहले वही एकता तिराहे पे हमने नाम सुना था, बहुत ही खतरनाक जगह, जहाँ पहले हमारा भी प्रपोज हुआ था कि भाई आप चले जाओ, हमने हाथ जोड़ लिए थे कि हम तो जाएंगे नहीं। तो श्याम बहादुर साहब ने वहाँ सभी लोगों को बताया कि वहाँ किस तरह की समस्या थी। बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। उसके बाद इलाहाबाद कुंभ में, फिर हरिद्वार में, तो इनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। अब कमी तो महसूस होगी, लेकिन मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, ये सबसे अच्छी बात है कि कारपोरेशन से स्वस्थ रूप से रिटायर हो रहे हैं। तो कारपोरेशन में लोग बीमार बहुत होते हैं, प्रेशर इतना होता है कि कारपोरेशन आधी कर देता है जिंदगी। मैं अपने विषय में सोचता हूँ कभी कभी मेरा क्या होगा जब मेरे 60 साल होंगे। तो मैं इनके उद्योग भविष्य की कामना करते हुए और सयाना साहब की तरफ से क्षमा मांगते हुए, एक जमीन अधिग्रहण का कमिश्नर और उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त प्रेशर है जिसकी कल अधिसूचना जारी होनी है, वो उसके कागज बना रहे हैं। हो सकता है शाम को तो उपस्थित होंगे या नहीं भी हो सकते। परियोजना प्रबंधक, समस्त सहायक अभियंता और समस्त हमारे अभियंता एवं हमारे कर्मचारी साथीगण, आज हमारे श्याम बहादुर साहब का रिटायरमेंट है। हम लोग बहुत दुख भी हो रहा है। जैसा मैं साहब का नाम सुना था, मेरी साहब से पहली मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी और जैसा मैं नाम सुना था वैसा वहाँ पाया भी गया। मैं भी इलाहाबाद में उनकर काम में बाद में गया था और वहाँ देखा कि जैसे श्याम बहादुर साहब की मॉनिटरिंग थी वैसी हम अभी तक कॉर्पोरेशन में कहीं देखा नहीं था।
और मेरी भी इच्छा थी कि साहब के साथ काम करें, और यहाँ मैं हरिद्वार में साहब के साथ काम किए और बहुत ही अच्छा इनकी और साहब की रिटायरमेंट में हम लोग बहुत मतलब कमी खलेगी, लेकिन ये सबके साथ होना है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, साहब जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, परिवार के साथ खुश रहें, और हम लोग ये करेंगे जहाँ भी होगी साहब से गाइडेंस मांगते रहेंगे, और जो भी गलती होगी सब क्षमा करेंगे। अभिषेक उपाध्याय जी आएंगे, आइए आइए आइए। महोदय मार्ग, आदरणीय परियोजना प्रबंधक महोदय एवं समस्त सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य, आज जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे श्री श्याम बहादुर साहब के विदाई समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे पहले आए हुए मंच में जितने भी लोग आए हैं उनके बारे में सब कुछ कह दिया है। जितना भी इनके गुणगान किया जाए श्याम बहादुर साहब का उतना कम रहेगा। मतलब हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। पहले आने वाले और जो भी लोग आए हैं यहाँ पे कहने के लिए सब कुछ कह चुके हैं, और हम इनको 2 साल से जानते हैं। जहाँ तक इनका व्यक्तिगत व्यवहार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है इनका। और अभी किसी साहब ने कहा था कि एक यहाँ पे हमारे जो सेतु निगम में छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष कम होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं साहब कि एक हमारे कमी हो गई है हमारे इसमें, और लगातार ऐसे होनहार और काबिल अभियंता लगातार निरंतर कम होते जा रहे हैं। प्रत्येक महीने में कोई न कोई सेवानिवृत्त हो रहा है। अगले महीने जो है आपके हमारे मुख्य परियोजना प्रबंधक मार्ग महोदय भी सेवानिवृत्त होंगे। वो भी एक बहुत ही काबिल और होनहार इंजीनियर रहे हैं। अंत में मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य का ईश्वर से कामना करता हूँ, एवं ये जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। हमसे तो बहुत छोटे हैं, जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा ये नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद सही। एवं आदरणीय पीएम साहब, आदरणीय श्याम बहादुर साहब एवं मंच पर आसीन सभी लोगों को मैं हार्दिक आभार करता हूँ। आज हम श्री श्याम बहादुर साहब की विदाई समारोह में जो है सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आदरणीय उप परियोजना प्रबंधक महोदय मार्ग साहब और परियोजना प्रबंधक महोदय और सभी साथियों, जैसा कि सभी को पता है आज श्याम बहादुर जी रिटायर हो रहे हैं। तो श्याम बहादुर साहब को तो मैं यहीं हरिद्वार में आके मिला। बहुत ही काबिल इंजीनियर हैं, और हरिद्वार प्रोजेक्ट में अगर परसेंटेज की बात की जाए पूरा करने में काम का, तो कम से कम 70% तो साहब को जाता है। इनकी मैनेजमेंट, इनका काम आज तक साहब से हमने कहा नहीं, लेकिन बहुत है। सीपीएम साहब के निर्देशन में उन्होंने जो मेहनत की है यहाँ पे, अब मैं पहले से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सामने है उसमें काफ़ी मेहनत की उन्होंने और समय पे प्रोजेक्ट को पूरा किया। सभी का सहयोग है, लेकिन साहब का मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है। तो मैं साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहें फ्यूचर में कहीं भी कोई इनको परेशानी ना हो, और इसी तरीके से ये अपना काम करते रहें। हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम लोग भी बहुत छोटे हैं इससे भी। बस इसी के साथ धन्यवाद। श्री यूसी शुक्ला साहब विदाई समारोह में आए हैं साहब के, आपका अभिनंदन है। और अब मैं जिस आदमी को बुलाना चाह रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी भूमिका मुझे बनानी पड़ेगी, नहीं तो चैट जाएगा वो। जब साहब इलाहाबाद जा रहे थे, इलाहाबाद कुंभ के लिए, तो साहब मेरठ में बैठे हुए टीम बना रहे थे, और
टीम में एक सदस्य ने वो किया, कहने मैं नहीं जाऊंगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम रही होगी, मेरा नाम भी था उसमें। तो फिर साहब बोले यार ये तो जा नहीं रहा, एक रखो नाम। तो ना हमने नाम प्रपोज किया और ये कहने लगा, वो साहब को जानता नहीं था, श्याम बहादुर साहब को। मैंने कहा भाई तू चला तो जा यार, तुझे कुछ करना थोड़ा ही हो तो काम हो जाएगा। तो साहब उस आदमी को हमने वहां भेजा और जब आप लौट का है उस आदमी को दूसरे कलेवर में हमने देखा, यदि उससे मैं बुला रहा हूँ श्री ओपी राम जी को, आइए भाई साहब। मुख्य परियोजना प्रबंधक नोडल और CPM रोड परियोजना प्रबंधक महोदय और मंच पर बैठे श्री श्याम बहादुर साहब, सभी समस्याएं जो उनका उपस्थित प्रांगण में सभी सम्मानित लोग। वैसे तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बोलूँगा। हमारे साहब के साथ जो है इलाहाबाद से संपर्क में है और इलाहाबाद जाने से पहले साहब ने मुझे बता दिया था कि कहाँ जा रहे, किसके पास जा रहे। साहब ने बताया था कि तुम भाई पुल बनाने वाले मशीन के पास जा रहे हैं। तो हमें यकीन नहीं हुआ था कि पुल बनाने वाले मशीन आदमी थोड़े हो सकता है। फिर पहुँच गए। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे उतरे, साहब का फ़ोन आया, भाई कौन से प्लेटफार्म पे आ रहे हो? मैंने कहा सर प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं बाहर हूँ, तुम आ जाओ। मैं ये बात सुन के जो है बड़ा दंग रह गया कि एक जेई के आने पे सहायक अभियंता स्टेशन पे जाके और अपने जेई का इंतजार कर रहा है। मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर जब मिले साहब उसके बाद जो है मेरी हवा खिसक गई। फिर हवा इसलिए खिसकी की जो है बहुत, मतलब ऐसे कोई सेतु निगम में हमें कोई मिला ही नहीं कि अपने जेई को लेने के रेलवे स्टेशन गया, इंतजार किया, ट्रेन लेट भी हो गई थी मेरी। फिर मैं उतरा जो है एकदम किनारे पे और साहब के पास पहुंचने में मुझे 20 मिनट समय लगे थे और गर्मी हो रही थी इलाहाबाद में खूब बढ़िया वाली। फिर साहब लेके गए, उसके बाद काम एक साथ चालू कर दिया गया था। हमारे मेन मुख्य परियोजना प्रबंधक जो है वहाँ पर पहले से थे और साहब की गाइडलाइंस में जो है इलाहाबाद में इतना बढ़िया काम हो गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे अब कब पूरा हो गया। पूरा प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, कहाँ पे कितना मैन पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइफ में मैंने पहली बार वहाँ पर इतने बड़े उसमें सीखा और डांट भी खाया हूँ मैं साहब से ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन डांट के साथ साथ जो है मैंने साहब से इतना सीखा कि शायद ही इसका मैं कर्ज कभी साहब को उतार पाऊंगा। आज साहब के जाने पे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोगों का साथ छूट रहा है, परंतु एक बात ये भी तय है कि साहब ने सेतु निगम में जितना योगदान दिया है, चाहे जितने साल के अवर अभियंता रहे हैं या सेतु निगम अपना खुद का, कि साहब ने इतना मतलब इतना काम किया है कि उसका जो है कभी जो है कर्ज कोई चुका ही नहीं सकता। और आने वाले समय में भी मैं बताता हूँ कि अभी तक तो नहीं उम्मीद लगता है, लेकिन साहब ने इतना सेतु निगम को मतलब मेहनत करके सेतु निगम में इतना आगे बढ़ाया है और जितना भी प्रशंसा की जाए साहब की वो बहुत कम है। तो वहाँ के बाद यहाँ भी साथ में आए, अब तक बहुत बढ़िया रहा। साहब ने हमारे ऊपर भी पर्सनल हो या विभागीय हो, हर एंगल से हर तरीके से हमेशा सकारात्मक मतलब बिल्कुल पॉजिटिव साथ भी दिया हर एक चीज़।
और जाने के बाद, आज के जाने के बाद साहब की हमेशा कमी हम लोगों की खलेगी। और इसी के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि साहब जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, खुश रहे और हम लोग को बीच बीच में आशीर्वाद देते रहेंगे। ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज एक साहब को मैं वचन दूंगा। साहब की इतनी विरासत है, इतनी विरासत है, लोग बहुत दूर दूर से आए भी हैं, बहुत चेले हैं इनके। हम तो इतना शायद ही आने वाले समय में कर पाऊंगा, लेकिन साहब कभी भी हमसे ये कहेंगे कि ओ पिराम, तुम इस आदमी को जो है अपने पास कहीं भी सेटल करना हो या करना है तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करूँगा साहब के लिए। ये कभी हम मना नहीं कर पाऊंगे। जिस आदमी के लिए जहाँ कहेंगे वहाँ मैं हमेशा रखूँगा, चाहे जिस परिस्थिति में रहूँ। साहब अंतिम शब्द में कहना चाहता हूँ कि साहब जब तक हम लोग रहे नौकरी में ऊंच नीच होती रहती है, अगर भूल चूक से कभी ऐसा हमारे वजह से आपको दिल को ठेस लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। भाई ओपी राम जी, आपने मेरी बात पर मोहर लगाई, धन्यवाद। और जहाँ तक साहब की बात है, साहब के साथ जिस जो ने काम किया, मैं समझता हूँ शायद उसने अंधेरे में मोती दान किए होंगे। हमारे यहाँ बिजनौर में एक कहावत है साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि अंधेरे में मोती दान किए तुझे ऐसा मिला है। तो और जिसने आपके साथ मन से काम किया होगा वो जिंदगी में कॉर्पोरेशन में मार नहीं खा सकता। वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो सहायक अभियंता बन गया हो, चाहे वो ऊंची सीट पर चला जाए, वो जिंदगी में मार नहीं खा सकता। वो कहीं अपने काम में फेल नहीं होगा। इसी क्रम में अब मैं मुख्य परियोजना प्रबंधक महोदय एवं श्याम बहादुर साहब एवं दूर से आए हुए अशोक वर्मा साहब, आपको सबको धन्यवाद देते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। श्याम बहादुर साहब से हमारी मुलाकात 1995 में आस्का में हुई थी। उसके बाद फिर कई बार साथ काम किया, कई बार बिछड़े, मिलते रहे, बिछड़ते रहे, मिलते रहे, लेकिन हमेशा बात होती रहती थी। इनके हर शादी ब्याह में इन्होंने हमको भूला नहीं, उसके हम आभारी हैं। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अपने ये रिटायरमेंट के बाद भी अपने यहाँ के कॉर्पोरेशन लोगों को मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। स्ट्रक्चर एमरोड PM साहब और आदरणीय सीनियर सभी एवं जूनियर इंजीनियर सभी रिश्तेदार जो बाहर से आए हैं। अब सर की बात क्या कहें, आज क्षेत्र निगम ने एक ऐसा इंजीनियर खो दिया है जिसे याद करें। और मैं साहब को रामपुर से जानता हूँ, जब वहाँ 2 इंजीनियर थे, निर्मल दास और अंसारी, तब भी इनका नाम स्पेशल मीटिंग में लिया गया था। और इनके आने के बाद उसी महीने 8000 क्यूबिक गिट्टी कराई। तो अब फिर जो है मैं गाजियाबाद में था, मैंने कहा साहब मेरा हरिद्वार होगा, बेटा वहाँ मत जाना, महीने से काम है। तो कुछ दिन जब बाद फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया, मैं कहा साहब मैं तो जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। तो अब यहाँ भी जो है वो काम पूरा किया। साहब आज खुशी भी है, आंसू भी आएंगे कि आप जैसे इंजीनियर बहुत कम है। मैंने कहा था साहब को, आपका पीयूष कटियार साहब, मकबूल अख्तर साहब, धवन साहब, रविंद्रनाथ साहब जैसे देखे मैंने, उसी लिस्ट में आपका भी नाम है। और क्षेत्र निगम आपको भूल नहीं पाएगा। आपने ऊपर तक नाम किया, हेडक्वार्टर आपको जानता है कि साहब बहादुर है, वहाँ तो गिट्टी होती रहेगी। बहुत अच्छी बात। सलाम साहब, हजारों साल जिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारों मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चले आ रहे थे तो मैं अपने पास बैठा लिया था, मैंने कहा पानी पुनी पी लो, तैयार से हो जाओ। तो सबसे पहले मैं मुख्य परियोजना प्रबंधक महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया माल्यार्पण करके श्री योशी शुक्ला साहब का अभिनंदन करें। आओ। और श्री श्याम बहादुर साहब से भी आशीर्वाद स्वरूप एक माल्यार्पण श्याम बहादुर साहब करेंगे पहले भैया। अभी हमारी इकाई के अभी 5 नहीं बजे हैं। साहब 5 बजे के बाद ही तो होंगे। हाँ, मुख्य परियोजना प्रबंधक मार्ग निर्माण, देखिएगा सर, एक मिनट। आदरणीय परियोजना प्रबंधक श्री सत्येंद्र कुमार साहब, वेलकम, आपका स्वागत। देखिए सर, एक मिनट।
और मैं शुक्ला साहब से आग्रह करूंगा कृपया वहाँ मंच पर आ प्रेरणा प्रबंधक एंड सहायक बनता है बनता एंड सारे संस्थागण। आज मैं कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। एक्चुअल में हमारे चतुर्वेदी जी ने जो डिटेल में बता दिया है उसका कंक्लूजन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सेतु निगम में रहते हुए अगर स्ट्रेस फ्री वर्किंग करनी है या करी हमने तो श्याम बहादुर जी के साथ करी, ऐसा ही है। और उसके लिए सिर्फ स्ट्रेस फ्री वर्किंग ही नहीं की और टाइमली कंप्लीशन, क्वालिटी और ये सब चीज़ें देखते हुए हमने इतना काम किया। साथ में सिर्फ 4-5 प्रोजेक्ट ही किए जबकि, लेकिन वो यादगार रहे। और मैं आज दुख भी है कि आज हम उनको सेतु निगम के परिवार से जाते हुए भी देख रहे हैं और हर्ष भी है। और बस यही कहूँगा कि बस अपना मार्गदर्शन हमें देते रहें और नहीं तो फिर हम लोगों को अपने आप ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा उनसे घर जाकर। ओके, थैंक यू। आशीष राय जी जो साहब के बहुत प्रिय हैं और साहब के निकट हैं, कृपया आए साहब का माल्यार्पण करें पहले। श्री आशीष राय जी 2 शब्द भी कहेंगे। सभी अधिकारीगण को नमन करता हूँ एवं नमन करता हूँ मैं हमारे डीपीएम साहब सतविंदर सिंह जी, जिन्होंने मुझे 1996 में ठेकेदार बनाया था। मुझे बहुत धन्यवाद है। उसी की बस हमारे श्याम बहादुर साहब ने हमारे जीवन का एक रस्म देते रहे। मैं क्या बताऊं, मेरे प्राण फट जा रहा है। हमें आज छोड़ के हमारे निगम से जा रहा है। मैं उनको अपना पिताजी की तरह सम्मान करता था। कॉर्पोरेशन को मैं एक माँ जैसे मानता हूँ। मैं कॉर्पोरेशन परिवार मेरा परिवार से जुड़ा हुआ, मैं अपनी माँ की तरह निगम को सम्मान करता हूँ। जब तक मेरे जीवन है तब तक मैं करता रहूंगा। धन्यवाद। अब इसी क्रम में श्री विजय सिंह साहब और सभी साथियों, आज श्याम बहादुर साहब के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने देर से आने के लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मुझे देर हुई आने में। और दूसरे जो है मेरे बहुत पुराने साथी हैं श्याम बहादुर साहब। 94 से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। 94 में मेरी मुलाकात हुई थी और तब से मैं जानता हूँ। बहुत ही अच्छे, कर्मठ और बाकी सब जितना सब ने कहा है सभी गुण इनमें मौजूद हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें परिवार के साथ में। और हमेशा जो है हमें, मेरे बड़े भाई हैं, हमें अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। भगवान सिंह समारोह में उपस्थित है, कृपया आए और 2 शब्द। और सभी साथियों के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। साहब के साथ हम जो है काफ़ी दिन साथ में रहे, काफ़ी काम किया मैंने। 22 साल तक मैं लगातार साहब के साथ काम किया था। आज जो है वो जा रहे हैं, बाकी हम लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे और उनके भविष्य की कामनाएं करता हूँ। साहब ने कई नगीने भी तराशे हैं और उन नगीनों में एक इंजीनियर विपुल का नाम भी है। इंजीनियर विपुल कृपया आए और 2 शब्द साहब के सम्मान में कहें। आदरणीय सभी अधिकारीगण और सभी साथियों, मैं सर के 2016 से हूँ और जैसा इनका व्यक्तित्व है वैसा मुझे जो जितने भी लोग मिले हैं उनमें कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका इतना अच्छा व्यक्तित्व रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है, आज सर का रिटायरमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मेरे को दुख भी है कि आगे सर के साथ में शायद साथ में ना रहें। लेकिन सर आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिले, यही बस आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर।
तो भैया एक कबीरदास जी का दोहा है, शिष्य ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को कहे कहे थोटा दे उड़ाए। समझे? तो आप लोग सीख रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जिनको साहब का सानिध्य मिला उसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं। समझे? और मैं इसी कड़ी में श्री सुभांश को बुलाना चाहूंगा। इंजीनियर सुभांश कृपया आए। चाहता हूँ कि मैं यहाँ एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ था। इसके पहले मेरे पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी साइट की। मैं सिर्फ अपने कॉलेज से जो सीख के आया था वही सीख के आया था। साइट पे आया, मैं सर से मिला, यहाँ पे मेरे सारे अधिकारियों ने हमको कुछ ना कुछ अपने तरफ से सिखाता ही गए। पर जब हम यहाँ पे आए, अब सामने श्याम बहादुर सर से मिले, उन्होंने हमको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई, चाहे वो साइट से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़िंदगी में आने वाली कोई भी चीज़ हो। आप किससे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं और आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आप अपने आसपास के लोगों को देख के ही सीखते हैं। मैं जब यहाँ से छोड़ के जा रहा था, मुझे दूसरी जगह जॉब मिली, तब भी सर ने जाते समय एक बात बोली थी कि बेटा तुम यहाँ से जा तो रहे हो, पर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। तो सर बस मैं ही इतना कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर रह के मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और हमेशा मैं यही चाहूँगा कि सर आप हमेशा रहें हमें आगे रास्ता दिखाने के लिए। कभी भी हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो हम आपको बिना हिचक के सर आपके पास आएंगे। चाहे हमारी गलती हो सर, आप उसको हमें डांटिएगा, हमको समझाइएगा, वही सर हमारे लोग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है सर। थैंक यू। और उसने साहब की सेवा भी की, लॉकडाउन जैसे पीरियड में सेवा की। श्री विष्णु भट्ट कृपया आए और 2 शब्द कहें। श्री विष्णु भट्ट। इसी क्रम में श्री RC कुकरेती साहब, सहायक अभियंता महोदय से आग्रह करूंगा कृपया 2 शब्द साहब के सम्मान में। परियोजना प्रबंधक महोदय, सहायक अभियंता उपस्थित सज्जनों, जैसा कि सबको मालूम ही है, आज श्री श्याम बहादुर जी का रिटायरमेंट का दिन था और इससे पहले काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया है, तो कहने को कुछ बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। देर में बोलने का ये फायदा है कि बहुत कम बोलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि उनका जैसा नाम है श्री श्याम बहादुर जी, वो बहादुरी की अनुरूपी उन्होंने काम किया है। इलाहाबाद से मैं देखता आ रहा हूँ और अधिकारियों के प्रिय रहे हैं और काफ़ी कुछ मतलब उनसे सीखने को हमें मिला है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुलाकात होती रहेगी क्योंकि वो लखनऊ में रहते हैं, आना जाना होता रहता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी उनकी रिटायरमेंट। धन्यवाद। सहायक अभियंता यांत्रिक से आग्रह करूंगा, कहाँ एमएल सागर साहब नहीं है? सागर साहब, अब क्लब 60 शुरू हो रहा है, बीच में एंट्री नहीं मिलेगी, क्लब 60 शुरू होते ही। अब मैं अपने वरिष्ठ परम आदरणीय CPM साहब परियोजना हरिद्वार, CPM साहब मार्ग हरिद्वार, सब परियोजना प्रबंधक सतन साहब और सभी सम्मानित साथियों, सभी अधिकारियों को मैं पहले नमन करता हूँ। मैं नमन इस भूमि को भी करता हूँ। हरिद्वार भूमि एक पावन भूमि है, हम इस भूमि में रहते हैं और ये हमको एक अच्छा व्यक्तित्व भी देती है। आज ये समारोह श्री हमारे श्याम बहादुर साहब की विदाई समारोह में है। आप 60 साल पूरा कर चुके हैं। ये 5 बजे के बाद हमारे क्लब में सम्मिलित होने वाले हैं और मैं इनका सहर्ष सम्मान करता हूँ कि ये हमारे क्लब में आएँ और हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। जैसा साहब का नाम है श्याम, श्याम कहते हैं श्री कृष्ण। उनके अंदर एक क्षमता होती है, एक तो बोलने की और एक किसी का भविष्य बताने। जैसे अर्जुन को भी भविष्य बताया था। 20/4/2087 को मैं पहली बार साहब से मिला था हेडक्वार्टर में। हमारा इंटरव्यू होना था, तो इंटरव्यू में एक लिस्ट तैयार होती है सीनियर की, उससे मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में सबसे पहले मुझे जाना इंटरव्यू देना।
तब तक साहब आए नहीं थे, इनका तीसरा नंबर था, दूसरा किसी और का। तो मैं जब लौट के आया, ये गेट पे खड़े इन्होंने मुझे बाहों में भर लिया, कहने लगे भाई तुम्हारा पहले नंबर था। मैं कहाँ से? तो कहने लगे मेरी शक्ल याद रखना बस, ये तुम्हें नौकरी इन्हें देनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों सर? इन्होंने मुझसे 45 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया और जब तक मैं ना फंस गया तब तक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं सर। तो कहना कुछ भी हो तो मेरी शक्ल याद रखना। तो वो शब्द मेरे याद रहे। फिर हम लोग यहाँ आके मिले अलीगढ़ में, तो इन्होंने देखो मैं आ गया। तो हम लोग बहुत साथ रहे हैं जगह जगह। साहब की कार्यशैली बहुत अच्छी है। इनका आदमी को पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है। कौन किस कैपेबिलिटी का है वो भी साहब अच्छी तरह से परख करते हैं। तो मैं साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे भी हम लोगों को अपना वो आदर सम्मान देते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश साहब। आप बैठे हैं, कृपया 2 शब्द साहब के। आदरणीय मुख्य परियोजना प्रबंधक मार PM साहब, अब बहुत लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। हम लोग सर उड़ीसा और आंध्रा में कई प्रोजेक्ट एक साथ किए हैं। वो समय कुछ और था। हाँ, तो इसलिए हम तो यही चाह रहे, सब इनकी खूबियाँ लोगों ने बता दी हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हम चाहते हैं मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हाँ, चाहे यहाँ रहें और चाहे जहाँ रहें, बस यही कहना। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य परियोजना प्रबंधक महोदय, परियोजना प्रबंधक महोदय, सहायक अभियंता एवं हमारे सेवानिवृत्त साथी अशोक कुमार साहब और हमारे बड़े भाई चौधरी साहब तथा साथियों, अभी तक जितने लोगों ने श्याम बहादुर साहब के बारे में बोला, बताया, कहा, सब लोगों ने तारीफ किया और कुछ न कुछ मांग लिया। तो श्याम बहादुर साहब के अंदर तो संस्कार, समर्पण, त्याग, ये सब की भावना पहले से ही है और मेरा विश्वास है वो अंत तक रहेगी, क्योंकि संस्कार में जो चीज आ जाती है वो फिर बदलती नहीं। रही बात मेरी, मुझे भी आपके साथ 2 दिन काम करने का अवसर मिला तो 2 साल, लेकिन उसको मैं 2 दिन समझता हूँ। इनका व्यवहार, इनके कार्य करने का तरीका, नेतृत्व और डिसीजन का मैं कायल हूँ। पेपर वर्क भी समय पे सब जो अवनियमनता से नहीं हो पाते थे वो खुद लग के पूरे करा देते थे। तो बहुत ही अच्छा स्वभाव और बहुत तेजी से काम करने की ललक और जानकारी। ऐसे आदमी सेठ निगम से रिटायर हो रहे हैं तो वो जगह रिक्त रहेगी और उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। साहब का व्यवहार चाहे कर्मचारियों के प्रति रहा हो, चाहे
अपने हमारे अभियंताओं के प्रति रहा हो या जितने लोग इनके साथ जुड़े थे, सभी से बहुत मधुर संबंध थे और बहुत अच्छा व्यवहार रहा। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, साहब से जो भी लोग जुड़े रहे हैं उनको कभी भी कहीं भी किसी तरह की आवश्यकता हुई है, उसका निस्तारण, उसका कुछ न कुछ रास्ता श्याम बहादुर साहब ने जरूर निकाला है और वो कार्य हो गया है। भाई मेरा भी 31 मार्च को रिटायरमेंट है, तो साहब से मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ कि सब लोग साथ में जुड़े रहें, जहाँ भी रहें बातचीत होती रहे, जहाँ भी मार्गदर्शन, जहाँ भी लेना हो देना हो तो होता रहे और वो होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत परिवार है, वहाँ से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी अगर परिवार में लग जाएंगे तो। मैं सभी से लगभग मिल चुका हूँ, सभी को जानता हूँ, और और जहाँ भी अवसर मिलेगा, अगर काम भी करेंगे तब भी वहाँ भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं इलाहाबाद से बड़ी अड़चने आई, कहीं एमडी साहब आ गए, कहीं कोई आ गया, लेकिन एक तुलसीदास जी की चौपाई हमें याद आई कि जापर जाकर सत्य से नेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू, मैं चला आया। मैं साहब के स्वास्थ्य की और भगवान से कामना करता हूँ कि हरदम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें और हम लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। धन्यवाद। महोदय, हेतु निर्माण इकाई हरिद्वार से निवेदन करूंगा कि कुछ आदरणीय CPM साहब, परियोजना CPM साहब भारत, श्याम बहादुर साहब, सभी दूर दराज से आए इंजीनियर्स, सभी यहाँ के इंजीनियर्स, श्याम बहादुर साहब के परिवारजन, बस सभी बैठे हुए अन्य साथीगण। श्याम बहादुर साहब का परिचय तो सभी लोगों ने दे भी दिया है। दूर दराज से जो लोग आए हैं, ये भी अपने आप में ये है कि श्याम बहादुर साहब का जो अधिकारियों से, साथियों से, अधीनस्थों से, कर्मचारियों से, कॉन्ट्रैक्टर से, जिन सबसे जो समन्वय स्थापित करने की जो इनकी क्षमता है वो बिरले लोगों में होती है। और इसी के लिए जाना भी जाता है सेतु निगम। यूनिट हम कहते हैं, यूनिट, हम लोग यूनिट में काम करते हैं, तो जो यूनिटी इसी से बनती है और इसको ये लेके चले हैं, इनके व्यक्तित्व में है, इसीलिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर अभी तक इतना जो काम किया है सफलतापूर्वक, और आगे इनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद परियोजना प्रबंधक।